Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द फाइनेंशियलाइजेशन. रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो है वो पब्लिश किया गया, ठीक है, रिलीज़ किया गया बिफोर द बजट डे. और इसी में जो है वो वार्न किया गया है कि दैट द एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन कैन हार्म द इकोनॉमी with potentially severe consequences for the low middle income countries like India. इंडिया को किस तरह से ये हार्म कर सकता है, ठीक है, इंडिया जैसी लो मिडिल कंट्रीज़ को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है द एक्सेसिव फाइनेंशलाइजेशन. ठीक है. क्या होता है एक्सेसिव फाइनेंशलाइजेशन. फाइनेंशलाइजेशन के बारे में यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें. चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें. चलिए बात करते हैं अबाउट द फाइनेंशलाइजेशन. होता क्या है फाइनेंशलाइजेशन. इट रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फाइनेंशियल मोटिव्स, markets, instrument sectors and institutions in both domestic and international economies. यानी कि यदि किसी भी मार्केट में जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ने लगी किसका, फाइनेंशियल मोटिव्स का, मार्केट्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का, एक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस का, इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ का, तो वो पर्टिकुलर सिचुएशंस आपकी कहलाती है फाइनेंशलाइजेशन. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ फाइनेंस टूल इन द फर्म मैनेजमेंट and the impact of financial markets on the decision making and the significance of the global financial system in the capital distribution worldwide. ये सभी इसी में इंक्लूडेड होते हैं किसमें, फाइनेंशियलाइजेशन में. ठीक है. इंक्लूड क्या क्या होगा, द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ फाइनेंस टूल इन द फर्म मैनेजमेंट, इम्पैक्ट क्या है फाइनेंशियल मार्केट के ऑन द डिसीजन मेकिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इन द कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन worldwide. It represents the shift from traditional industrial or productive activities like the manufacturing to financial activities that involves the trading, management and speculations of financial asset. यानी कि सीधी सी बात है, अगर जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, उनसे परे हट के एक शिफ्ट देखने को मिलता है टुवार्ड्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जिसमें डायरेक्टली जो है वो फाइनेंशियल यानी कि पैसा जुड़ा हुआ होता है. ठीक है. लाइक द ट्रेडिंग, मैनेजमेंट और एंड द स्पेकुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स. ठीक है. इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है. द फाइनेंशियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्स द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एट बोथ द मैक्रो एंड माइक्रो लेवल्स. नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन. इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं. इट एलिवेट करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटिव टू द रियल सेक्टर. इट ट्रांसफर द इनकम फ्रॉम द रियल सेक्टर टू द फाइनेंशियल सेक्टर. इट इंक्रीज द इनकम इनक्वालिटी को इंक्रीज करता है, कंट्रीब्यूट करता है टू द वेज स्टैग्नेशन. एंड फाइनेंशियलाइजेशन ऑपरेट्स थ्रू द थ्री डिफरेंट conducts, which is changes in the structure, operation of financial market, and changes in the behavior of non-financial corporation, and change in the economic policy. So that's all. Thanks for watching.